ऋषि और आदित्य को एक साथ एक कमरे में एक बेड के ऊपर देख झनक हो जाती है शॉक्ड। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि सीरियल में आ चुका है एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट, जहाँ हमें देखने को मिलता है कि जब ऋषि और आदित्य एक कमरे में एक साथ सोए होते हैं तभी वहाँ पर झनक बिना दरवाज़ा नॉक किए इस रूम में चली जाती है और उन्हें एक साथ ऐसे देखकर हो जाती है शॉक्ड और उसके हाथों से जग और पानी का गिलास गिर जाता है, जिसकी आवाज़ से अदिति जग जाती है और हो जाती है गुस्सा। जी हाँ दोस्तों, अदिति हो जाती है झनक पे इतना गुस्सा और उसे खड़ी खोटी सुनाने लगती है और कहती है, क्या तुम्हें तमीज़ नहीं है कि बिना किसी के घर में रूम में लॉक जाते समय तो दरवाज़ा खटखटाना चाहिए या डोर नॉक करके जाना चाहिए। लेकिन झनक बोलती है, मेरी दीदी ऐसा कुछ नहीं है, मैंने ऐसा कुछ जानबूझकर नहीं किया। लेकिन अदिति कहती है, मैं तुम बहुत जानती हूँ तुम जैसी लड़कियों को, तुम लोग बस ऐसे ही करती हो, तुम लोग किसी के कमरे में चली जाती हो ताक झाक, तुम यहाँ पे कुछ देने नहीं, तुम यहाँ पे ताक झाक करने आई हो। और बहुत से सारे बातें सुनाने लगती है झनक को। झनक बोलती है, दीदी आप ऐसे क्यों बोल रही हो, मैं तो बस आप लोग को देने आई थी, लेकिन मुझे नहीं पता था, मुझे ये सब चीज़ें नहीं पता, मैं बस यहाँ पे आ गई हूँ। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि घर का माहौल बहुत ही ज़्यादा शांत और खौफनाक होते जा रहा है, जहाँ पे देख के ऋषि, अदिति और सभी घर वाले बैठे होते हैं और कहते हैं। और वहीं पे आता है अनिरुद्ध और अर्शी अपनी अदिति से मिलने के लिए, जहाँ पे बातें होती हैं कि ये लड़की यहाँ पे क्या कर रही है, इसको जब पढ़ाई करनी है तो ये ऋषि और बोलती है अर्शी कि ये हमारे फॉर्म ऑफ मेरे साथ हम लोग के साथ रही है, इसको जब पढ़ाई करनी है तो ये कहीं भी रह के पढ़ाई कर सकती है। लेकिन ऋषि इसी बीच टोकता है और ठाकुर भाई सोचते हैं कि तो ये ऐसी कैसे किसी के घर पे रह सकती है, और वो भी फार्म हाउस पे क्यों, जब ये यहाँ पे इतना बड़ा परिवार है, सब कोई यहाँ पे रह रहा है तो सबको के साथ यहाँ पे वो रह सकती है, ना कि यहाँ पे कोई इसको दिक्कत है। तभी अदिति बोलती है, अभी तो तुम कह रहे थे ऋषि कि इसके कोई रहने के और जाने की ठिकाना नहीं है, तो अभी जब इसको रहने का ठिकाना मिल रहा है, इसको घर मिल रहा है, सब चीज़ सुविधाएं मिल रही है, तो फिर तुमको क्यों दिक्कत हो रही है, तुम क्यों नहीं चाहते हो कि ये यहाँ से जाए। और ऋषि चुप हो जाता है और कुछ बोलता नहीं है। तभी जेठू भाई बोलते हैं कि अदिति जब यह यहाँ पे रह रही है तो फिर क्यों ये दूसरे कहाँ पे जाएगी और फार्म हाउस पे क्यों जाएगी, यहाँ पे इसको सुख सुविधा सारी चीज़ें हम दे रहे हैं, तो फिर क्यों ये वहाँ पे जाके रहेगी। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि घर में इतना बड़ा कलेश बढ़ते जा रहा है, अदिति का ड्रामा ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। झनक परेशान हो जाती है और बोलती है ऋषि से कि मैं इसीलिए यहाँ पे नहीं आना चाहती थी, इस सब के जिम्मेदार आप हैं और इतनी मेरी बेइज्जती हो रही है, इतना सब कुछ हो रहा है, लेकिन आप बस चुपचाप देख रहे हैं। मुझे यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था, आपने मुझे यहाँ पर लाकर बहुत बड़ी गलती कर दी और मैं यहाँ पर आके बहुत बड़ी गलती कर दी। आप पे विश्वास कर, अब जब मुझे आप यहाँ पर लेके आई हैं तो आपको मेरी पूरी बात सुननी होगी। ऋषि मना करता है, जाने की कोशिश करता है, लेकिन झनक उसको जाने नहीं देती है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि से वह साइन कर सकती है, वह सचमुच इस रिश्ते को नहीं अपनाई थी। ऋषि को परेशान देख अदिति आ जाती है और वह ऋषि से कहती है, ऋषि तुम परेशान क्यों हो, क्या तुम इस शादी से खुश नहीं हो। यहाँ पर ऋषि और अदिति दोनों अपने कमरे में बैठे होते हैं और यहाँ पर अदिति ऋषि से सवाल करती है, लेकिन यहाँ पर ऋषि को अदिति के पास है, लेकिन वह झनक के बारे में ही सोच रहा है। अदिति को सब समझ आ जाता है कि ऋषि अभी झनक के बारे में ही सोच रहा है, लेकिन यहाँ पर अदिति फैसला कर लेती है कि वह ऋषि को अपने से दूर नहीं जाने देगी। ऐसे में यहाँ पर अदिति ऋषि के करीब आने की कोशिश करती है। वहीं आने वाले ट्विस्ट देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जब ऋषि और अदिति दोनों अपने कमरे में सोए होंगे, लेकिन यहाँ पर झनक अचानक अदिति के कमरे में आ जाती है। झनक को अपने कमरे में देख अदिति काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है, तुम्हारे पास इतनी अक्ल नहीं है कि किसी के कमरे में जाते हैं तो डोर नॉक करके जाते हैं, क्या तुम्हें पता नहीं है कि हम सो रहे थे तो तुम मुंह उठा के यहाँ आ गई। ऐसे में झनक कहती है, अदिति दीदी हम जानबूझकर नहीं आए हैं, काकी बोली थी। तभी अदिति कहती है कि तुझे नहीं पता तुम क्या सोचती हो, बस आइंदा से ध्यान रखना कि अगर जब भी मेरे कमरे में आना तो मुझसे परमिशन लेकर आना, क्योंकि मैं तुम जैसी लड़कियों को अच्छे से जानती हूँ कि तुम इस कमरे में काम करने नहीं बल्कि ताका झाकी करने आई थी। अदिति की बात सुनकर झनक को बड़ा झटका लगता है। वहीं ऋषि को भी इस बात से काफ़ी ज़्यादा दुख पहुँचता है, क्योंकि अदिति ने समझ झनक को बहुत ही ज़्यादा उल्टा सीधा कर दिया, इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया। तो देखना बढ़ते हैं दोस्तों, जैसे कि हम देख रहे हैं कि झनक सीरियल की कहानी में आ चुका है एक ज़बरदस्त ट्विस्ट, जहाँ
पे देखने को मिलेगा कि फाइनली जेठू ने फैसला ले लिया है कि झनक इस घर में ही रहेगी। लेकिन इस बात से अदिति बिल्कुल भी खुश है। नहीं, वह नहीं चाहती कि झनक इस घर में रुके। ऐसे में देखने को मिलेगा कि यहाँ पर अदिति कहती है हम झनक को हॉस्टल में भी तो रख सकते हैं जेठू, वह अपनी पढ़ाई वहाँ से भी तो कर सकती है। ऐसे में पुतुल कहती है अदिति तुम्हें झनक से क्या प्रॉब्लम हो रही है, तुम्हें इस घर में रहना है तो रहो। झनक तो हम तुम्हें कुछ नहीं कह रही है। वहीं पुतुल के बाद में से अदिति काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है पुतुल दीदी मैं इस घर की बहू हूँ और आपको मेरे बीच में बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो और पुतुल दीदी आप हमेशा झनक का ही साइड लेती हैं ना ही वह इस घर की बहू है और ना ही इस घर में उसका कोई रिश्ता है, इसलिए बेहतर यही होगा कि आप झनक का साइड लेना बंद कीजिए। मैं जानती हूँ कि ऋषि की कार से इसका एक्सीडेंट हो गया था, बट इसलिए इसे यहाँ रहने का मौका मिल गया। अगर इसका एक्सीडेंट ऋषि की कार से नहीं हुआ होता तो मैं कब का इस लड़की को धक्के मार कर घर से बाहर निकाल दी होती, क्योंकि इसकी वजह से ऑलरेडी मेरी और ऋषि की लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आ चुकी है और अब मैं और प्रॉब्लम नहीं झेल सकती। यह बात सुनकर झनक की आंखें भर आती है, लेकिन वह कुछ नहीं करती। वह चुपचाप घर के काम करने लगती है। तो देखना दिलचस्प होता है कि क्या झनक की लाइफ में इस नौकर बनकर ही लौट कटेगी। तो और वहीं दूसरी तरफ जब ऋषि देखता है झनक को इस हालत में तो उसको बहुत ही बुरा लगता है। वह सोचता है कि मैं क्यों इस लड़की को यहाँ पे लेके आया, मैं इससे इतना प्यार करने लगा हूँ कि अब क्या कर सकता हूँ, इसको यहाँ पे रखना ही होगा, नहीं तो इसकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। उनके रिश्ते में विश्वास की कमी दिखती है। गाड़ी में बैठकर दोनों अपने शादीशुदा जीवन और आने वाले कल के बारे में बात करते हैं, लेकिन तनाव खत्म नहीं होता। पूरे एपिसोड के दौरान झनक पर कई आरोप लगते हैं, लेकिन वह हर कदम हर खुद को साबित करने की कोशिश करती है। घर के सदस्य खासकर जेठू और ऋषि उसके पक्ष में खड़े होते हैं, जिससे घर में विवाद और भी बढ़ जाता है। अंत में झनक का आत्मसम्मान और उसकी हिम्मत ही उसके सबसे बड़े सहारे बनते हैं और वह तमाम परेशानियों के बावजूद हार नहीं मानती। परिवार में जैसे कि हम देख रहे हैं कि परिवार में मतभेद और आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है, झनक की सच्चाई की जंग और आत्मसम्मान की रक्षा करने में वो सक्षम रहती है। जेठू और ऋषि का झनक के प्रति समर्थन सबके लिए बहुत ही ज़्यादा दिक्कत दे रहा है। अदिति और काकी की साजिशें सफल होने के लिए जारी हैं। शादी रिश्तों और विश्वास की जटिल। जी हाँ दोस्तों, कहानी में एपिसोड में दिखाया जाता है कि काकी जो है वह अदिति और एपिसोड की अदिति जेठू के बीच बहस हो जाती है कि अदिति झनक को घर से निकालने की व्यवस्था करने की सोचती है, क्योंकि झनक का मेडिकल की तैयारी करना और घर के कामों में सख्ती से पेश आना परिवार को खलता है। जेठू और ऋषि खुलकर झनक के पक्ष में आ जाते हैं, जिससे परिवार में विवाद बढ़ जाता है। अदिति ऋषि को ताना मारती है कि उसने झनक के लिए रात में उसे छोड़ दिया और अस्पताल चला गया। ऋषि सफाई देते हैं, लेकिन अदिति और झनक के रिश्ते में तनाव बरकरार रहता है। गाड़ी में दोनों बैठकर अपने रिश्ते के भविष्य की बातें करते हैं, मगर भावनात्मक तनाव उभरता आता है। परिवार के कुछ सदस्य झनक को आरोप लगाते हैं, लेकिन बार बार अपने आत्मसम्मान को और सच्चाई का परीक्षा देती है। ऋषि और जेठू की सपोर्ट में चलते बहस करी तो जाती है। झनक तमाम ताने और आरोपों के बावजूद हार नहीं मानती है। जी हाँ दोस्त, अनिल जो हमेशा चालाकियों से खेलता है, इस बार भी सीधा हमला नहीं करता बल्कि इमोशनल ब्लैकमेल का सहारा लेता है और झनक से कहता है कि अगर वह सच में ऋषि की भलाई चाहती है तो उसे डाइवोर्स पेपर पर साइन कर देना चाहिए। झनक का दिल टूट जाता है, लेकिन मजबूरी में वह साइन कर देती है। ऋषि को इसका अंजाम भी नहीं होता कि वह झनक से मिलने आता है तो हमेशा की तरह उसे मनाने की कोशिश करता है, लेकिन झनक इस बार चुप रहती है और वह तलाक के कागज़ उसके हाथ में थमा देती है। ऋषि हैरान रह जाता है। घर पहुंचकर जब वह उन कागज़ों को खोलता है तो उसका दिल टूट जाता है। उसे लगता है कि झनक ने उसके प्यार से विश्वासघात किया। गुस्से और दर्द से भरा